हेलो 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 बच्चों, बाबा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 22.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से बताइए जरा फटाफट से। हाँ भाई, आ गए फाइनली हम आपके सामने प्रकट हो चुके हैं। चलिए, अरे कुछ नहीं, चाय और ब्रेड सेक रहे थे तो उसमें ही क्या हुआ, थोड़ा सा कांड हो गया। ब्रेड लगा के हमने टोस्टर में ब्रेड लगा दी, अब वो जल गई। धुआं ही धुआं। चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपका स्वागत है। प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको आज एक मैकेनिज्म बताऊंगा जिसको बोलूंगा बेंजाइन मैकेनिज्म। ठीक है, बेंजाइन मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको आज। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे अपन सवालों की। करें स्टार्ट? कह रहे यार मन मजा बहुत आया नहीं? पूरा सीरियस समझ रहा था मैं सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड कहां लगेगी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रही है। काफी सवाल सही कर दिए, एक सवाल मेरा गलत हो गया था बस। चलिए आइए 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 आइए। अरे क्या बात कर रहे हैं, आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शुभारंभ किया जाए प्रैक्टिस सेशन का। पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और पोल आ रहा है 1 मिनट का। चलिए, अमंग द गिवन पेयर इन विच पेयर फर्स्ट कंपाउंड रिएक्ट फास्टर देन सेकंड कंपाउंड। SN1 में बताना। SN1 में बताना पहला कंपाउंड दूसरे वाले कंपाउंड से ज्यादा रिएक्ट किस में कर रहा है। आपको आंसर करना है 1 मिनट के अंदर। बोलो। अरे चश्मा लगाने की क्या आदत नहीं है, तो अभी क्या अजीब सा लग रहा है लगाने में। कह रहे हैं चश्मे की वजह से ब्रेड जला। ओ भाई, हाँ संजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं वाह क्या फिजिक्स है आपकी। अरे मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर तो आसान है, वो तो थोड़ा थोड़ा मुझे पहले से भी आता था, हल्का हल्का। लेकिन सर ने समझाया तो हम समझ गए। क्या लग रहा है आपको आंसर भैया? बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम, आंसर लगाइए। बोलिए भाई, क्या आया? आया कुछ? आया कुछ? SN1 रिएक्शन करानी है ना, ध्यान से देखिएगा। कार्बोकेटाइन बना लेंगे आप। इस कार्बोकेटाइन के 2 अल्फा H, इसके 3 और 2 5 अल्फा H। तो जिसके अल्फा H ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो इस वाले में सेकंड वाला रिएक्टिव है। आपको क्या चाहिए? फर्स्ट चाहिए है ना। Br हटाया, यहां 3 और 3 6 और 2 8 अल्फा H, और 3 और 1 4 अल्फा H। तो ये वाला ज्यादा हो गया, बी आ गया आंसर। और चेक कर लेते हैं यहां प्लस, इसमें रेजोनेंस है। ठीक है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो सी वाला ये ज्यादा होगा। और Br हटाओ, आई हटाओ, बताओ जरा कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। आई माइनस की लिविंग एबिलिटी Br माइनस से ज्यादा होती है, क्योंकि अल्काइल वाला पार्ट तो सेम है ना, तो ये लिविंग एबिलिटी से आपका हो जाएगा। तो इस वाले में भी ये आएगा। आया आंसर बी। क्या बात है भाई, 78, वेरी गुड। 78% जनता का सही है। अगले वाले को थोड़ा ध्यान से करिएगा वरना फैल सकते हो आप। थोड़ा ध्यान से इस सवाल को पढ़िएगा कि भैया DCl लाएंगे तो क्या होगा और ICl लाएंगे तो क्या होगा। चलिए करिए जरा, DCl में क्या होता है और ICl में क्या होता है। DCl वाला क्लासिकल कार्बोकेटाइन से जाता है और ICl नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से। बोलो 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 बोलो। बताइए। अरे अक्षता, सुन तो लो। अक्षता का कहना है कि SN1 में तो 1 2 3 ऐसे डिग्री विग्री से नहीं देखते, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से देखते हैं SN1। इसलिए तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं आज आपको। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से SN1 को देखा जाता है। जी हाँ ओ भाई।
थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से। बोलिए भाई, बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है? आइए, अगर मैं डीसीएल लाता हूं तो डीसीएल क्या करता है? डी प्लस देता है। और अगर डी प्लस देता है तो वो कहां लगाएगा बताइए? बेटा यहां पर इन्होंने थोड़ा ज्यादा बॉन्ड बना दिए भावना में बह के, ये 4 बॉन्ड बनाता ना कार्बन है, तो डी प्लस आएगा तो क्या करेगा? डी प्लस आएगा तो कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो मैं लिख रहा हूं एमई सी एमई एमई, और कार्बोकेटाइन ये 2 डिग्री वाला बनना चाहिए स्टेबल, और डी जाना चाहिए इसके बाद। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस डी पर अटैक करेंगे तो इस कार्बन से डी जुड़ेगा और यहां प्लस आएगा, और अब यहां से मिथाइल की शिफ्टिंग हो जाएगी, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट होने वाली रिएक्शन है क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली। तो ऐसा दिखेगा ये, देखिए जरा, ऐसा दिखेगा भैया। और यहीं पर क्या लग जाएगा? Cl माइनस। इससे आगे तो नहीं हो सकता ना रीअरेंजमेंट भाई साहब, और अगर इससे आगे रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता है तो यहीं तो Cl लगेगा ना अंकल, क्यों बोलो ना? ऐसा दिखेगा। तो पहले वाले में 3 डिग्री क्लोराइड बनेगा, ठीक है, 3 डिग्री क्लोराइड बनेगा पहले वाले में, तो ये और ये तो हटा ही दो, ठीक है, 3 डिग्री क्लोराइड बनेगा यहां और यहां, यानी कि ये तो ठीक आ गया। और आईसीएल वाले में नॉन क्लासिकल से चलेगा, तो आईसीएल वाला तो आप सीधे कर लो, क्यों? आई प्लस सीएल माइनस, और यहां तुम इधर प्लस इधर माइनस बना सकते हो। क्रॉस में जोड़ोगे तो सीएल वाला यहां जुड़ेगा, आई वाला यहां जुड़ेगा, कोई रीअरेंजमेंट तो इसमें होता नहीं है ना? तो मेरे ख्याल से ए आंसर आ गया। देखो सीएल यहां और आई यहां, इस वाले में तो उन्होंने रीअरेंजमेंट करा दिया, रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है यार आईसीएल वाले में, आईसीएल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है भाई साहब। अरे फैल गए रे, फैल गए रे, फैल गए। आईसीएल में रीअरेंजमेंट थोड़ी होता है, Br2CCl4 वाली टाइप की रिएक्शन है ना ये तो, रीअरेंजमेंट नहीं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, साइक्लिक आयोडीनियम आयन बन के रिएक्शन हो रही है यहां। क्या मेरी बात समझे? साइक्लिक आयोडीनियम आयन बनकर रिएक्शन हो रही है, तो आपका कोई रीअरेंजमेंट थोड़ी होना है, ठीक है। अगला सवाल करिए, थोड़ा ध्यान से करना। SO2Cl2 क्या करता है? जहां भी सनलाइट आप देख रहे हैं ना, सनलाइट रेडिकल देता है, तो पहले Cl रेडिकल जुड़ेगा, फिर Br रेडिकल, और KSH जो है वो KOH की बड़ी बहन है, KOH की बड़ी बहन है KSH, तो SH माइनस आएगा यहां पर, है ना? ये B दोबारा क्यों लिख दिया, इसको हटा दो। ये SN2 रिएक्शन करेगा, तो आप मुझे सोचकर बताइए क्या आएगा। पहले Cl लगाना सोचिए, फिर Br लगाना सोचिए, और फिर ये सोचिए कि SN2 रिएक्शन कौन तेज रिएक्ट करेगा। बोलो, थोड़ा ध्यान से करिएगा। Cl रेडिकल अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, Br रेडिकल भी वही करता है, लेकिन Cl रेडिकल कहां जुड़ेगा? क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन दो दो दिख रही होंगी आपको, जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वहां जुड़ेगा। जोड़ दीजिए जरा, जिसका रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा वहां जोड़ दीजिएगा। करिए, ट्राई करिए जरा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। बोलो भाई फटाफट से, कवि क्या कहना चाहता है इस सवाल से? बोलो, कवि क्या कहना चाहता है? रेडिकल बनाना जानते हो कि नहीं? रेडिकल बना पाते हो कि नहीं? रेडिकल का नाम सुना है कि नहीं? बोलिए 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 बोलिए। मुझको इतना बता दे कोई कि भैया Cl रेडिकल कहां जाएगा? इस बेंजीन के लिए बेंजाइलिक पोजीशन एक ये है और एक ये है, बताइए कहां रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा इस जगह पर? तो ए वाला तो भाई साहब ऐसा दिखेगा तुमको, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब ऐसा दिखेगा ए वाला, यहां Cl आएगा, और अब यहां Br रेडिकल इस जगह जुड़ेगा, तो B बन जाएगा ऊपर 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 इन दी एयर, देखो ऐसा दिखेगा। और ये SN2 करेगा तो कौन निकलेगा? Cl या Br? भाई साहब Br निकलेगा, 1 डिग्री दिख रहा है,
1 डिग्री दिख रहा भैया, 1 डिग्री दिख रहा भैया। तो यहां बी आर आ जाएगा, सॉरी बी आर नहीं एस एच आ जाएगा बी आर की जगह, और इधर आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये आंसर आ रहा है क्या आपका? देखिए बदलापुर आंसर आ रहा है क्या? बोलो। कह रहे रॉकी भाई भी यही गाना गाते हैं। रॉकी भाई पर सूट भी करता है ये। भाई क्या कर रहे हो ये हरकतें आज यार? 23%, क्या ठंड ज्यादा लग रही है क्या? 23% जनता कह रही है ये आंसर। पगला गए का? पगला गए का? अरे यार, अरे यार, अरे यार, सीएल रेडिकल कहां जाएगा जहां रेडिकल स्टेबल बनेगा? ठीक है, चलिए अगला देखिए। इस प्रकार का एक सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और बार आप सोचें कि इस रिएक्शन को आप कंसीडर करें और आप मुझे बताएं कि ये जो बी आर रेडिकल है ये कहां से एच रेडिकल निकाले। वो किस बात पर डिपेंड करेगा? बनने वाले स्टेबल रेडिकल पर। तो कहां से एच निकलना चाहिए आप मुझको ये बता दीजिए, क्योंकि बी आर रेडिकल आएगा एच रेडिकल को ढूंढते हुए कि तुम कहां हो एच, आओ हम तुम बॉन्ड बना लें और कार्बन का रेडिकल छोड़ दें। बताइए जरा, बोलिए भाई। बी आर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करेगा ना तो एच निकालेगा। एच कहां से निकालेगा ये आपको पता करना है। बोलो। बोलो 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 बोलो। क्या कहते हो भैया जी? ओ मेरे भैया। बोलो क्या लग रहा है आपको? ओ बोलो तारा रा रा, ओ तारा रा रा। बी आर रेडिकल कहीं से एच निकालेगा ना, तो रेडिकल कहां बनेगा? स्टेबल रेडिकल चूज करना है, सोचना है आपको। कहां रेडिकल बनेगा भैया? कहां रेडिकल बनेगा? क्या भाई कह रहे हैं? डी फॉर देहरादून। बेटा यहां से एच निकालोगे आप। क्यों? ये एच निकलेगा तो इस रेडिकल के अल्फा एच ज्यादा। क्यों? मिथाइल लगा ना, देखो दो दो लगे, यहां से भी अल्फा एच मिल रहे हैं और यहां से भी मिल रहे हैं, यानी कि डी आ जाएगा आंसर। देखो सबसे ज्यादा अल्फा एच इसी में दिखेंगे। ठीक है, ओए होए ओए होए 76, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। सिलेक्ट द रिएजेंट दैट विल यील्ड द ग्रेटर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिएक्शन विद दिस। सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर कह रहे हैं ये, ए वाले में, बी वाले में, सी वाले में, डी वाले में। बताइए जरा, सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर कह रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है सर? यहां पर ये है। आप बोलोगे सर ये तो बेस भी हुआ करते थे। हाँ, बेस और न्यूक्लियोफाइल सेम ही होते हैं, बस रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि करवाना क्या चाहते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है। अब सवाल में आपसे पूछ रहा है कि भैया सब्स्टिट्यूशन यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। सॉल्वेंट भी दे रखा सपोर्ट के लिए आपके सोचने के लिए कि डीएमएसओ SN2 रिएक्शन में होता था। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से, फैल मत जाना। ग्रेटर सब्स्टिट्यूशन पोल दे दूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से करना, फैल मत जाना। SN2 रिएक्शन पर बात चल रही है, SN2 रिएक्शन पर बात चल रही है। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर किस में होगा? मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, मेरे पास दो न्यूक्लियोफाइल है, एक ये है एक ये है। कौन सा न्यूक्लियोफाइल तेज भागेगा बताओ? बोलो न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताओ। ये वाला और ये वाला, इनमें से कौन अटैक अच्छे से करेगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सोचिए, बोलिए। कह रहे हैं जनता पलट गई बहुत तेज। जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी वही तो तेज भागेगा। क्यों?
क्योंकि SN2 रिएक्शन में याद करो जरा, रेट किस बात पे डिपेंड करती है, RX पे तो करती है, साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पे भी करती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम होगी तो अच्छे से अटैक करेगा, और बढ़िया से अटैक कौन कर रहा, पहला वाला। ठीक है, तो ए आ जाएगा आंसर। ओहो 63, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ए आंसर आएगा। कई बच्चे सी कह रहे थे, सी क्यों कह रहे हो, बराबर अमाउंट नहीं बनेगा यार। देखो रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है, और न्यूक्लियोफाइल इन दोनों में से अच्छा ये वाला है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम। ठीक है, अगला सवाल थोड़ा ध्यान से सोचने की जरूरत है, अगला सवाल थोड़ा ध्यान से सोचने की जरूरत है, सोचिए जरा। मैंने आपको बताया था कि SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, एक लिख रहा है सर ग्रेटर बोला है गधों, एकदम सही बोला है, मेरी लाइन तुमने रिपीट कर दी, थैंक यू सो मच। सवाल में ही ग्रेटर लिखा है भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो आ गया क्या? ध्यान से देखिएगा, सर मेरे को ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये 1 डिग्री दिख रहा है, ये 2 डिग्री दिख रहा है, और यहां Cl लगा हुआ है, यहां Cn लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बिल्कुल सही बात है। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एकदम सही बात है। और Cn की विड्रॉइंग पावर Cl से ज्यादा होती है ना? तो 2 वाला बहुत तेज रिएक्ट कर लेगा, फिर 1 वाला, 2 के बाद 1 2 के बाद 1। अब 4 में और 3 में बताओ, 4 वाला 1 डिग्री है, 3 वाला 2 डिग्री है, 4 ज्यादा 3 से, ए आ जाएगा आंसर। ए आ रहा है आपका आंसर? क्यों? आए 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 51%, क्या बात कर रहे हो? अरे भैया, SN2 रिएक्शन में जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब। और अल्काइल वालों में तो स्टेरिक हिंड्रेंस ही कर लोगे यार, क्या बात कर रहे हो? अल्काइल हैलाइड अगर ये है, अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछता कि तीसरा और चौथा कंपेयर कराओ, तीसरा और चौथा, तो चौथा तो ज्यादा होता ना तीसरा से, ये तो सिंपल है। थर्ड वाले से फोर्थ तो ज्यादा होता ना। अब 1 और 2 में कंपेयर कराना तो Cn ज्यादा विड्रॉइंग है। बरोबर बरोबर। चलिए, कौन सा कंपाउंड इनएक्टिव है SN1 के लिए, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज इनएक्टिव? ये वो ऑप्टिकली इनएक्टिव वाला इनएक्टिव नहीं है, इनएक्टिव मतलब नो रिएक्शन वाला, है ना? नो रिएक्शन या बहुत कम रेट से, वो वाली बात है ये। ठीक है, बताइए, बोलो। कार्बोकेटाइन थोड़ी बनता है SN2 में कह रहा मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया। तो बोलो तारा रा रा ओए। अच्छा, कुछ सवाल तो ऐसे लगते हैं कि यार देख के ही आंसर लग जाता, नहीं? उनमें से ये सवाल है, और ये सवाल जो है बेटा वो 100% पोल वाला वैसे है, लेकिन मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग जो है इस साल तो मुझे 100% पोल नहीं दिखवा पाओगे। काश 100% पोल कभी तुम दिखा दो, है ना? मेरे जीवन का एक सपना है, वो तुम पूरा कर दो सी आ जाएगा, ब्रेड रूल भाई साहब, ब्रेड्स रूल है भाई साहब ये। और अगर SN1 सोचोगे ना तो यहां प्लस जो है बनता ही नहीं है ना? यहां प्लस जो है हाईली अनस्टेबल बोल दो आप, तो सी आ जाएगा।
83, मुझे पूरा भरोसा था आप पे। देखो ये 4% वाले भी हैं दुनिया में, सोच लो ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। देखो 4%, 9%, 3% ऐसे भी हैं। अगला बताइएगा। SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है, बोलिए। निधि कह रही है क्या दोगे फिर? बेटा तुमको आगरे का पेठा और मथुरा के पेड़े और मैसूर पाक आधा आधा किलो मिल जाएंगे, अगर तुम 100% तुम ले आए तो। पूरे बैच को 2000 किलो मिठाई खिलाऊंगा। बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करानी है SN1 के लिए। कह रहे बस बस। अब मैं इकट्ठे करूंगा पैसे, सेविंग्स करूंगा अब मैं, और उसी से ही फिर तुमको मिठाई खिलाऊंगा। चलिए आइए, यहां पर BR माइनस हटेगा प्लस आएगा, यहां BR माइनस हटेगा प्लस आएगा, यहां BR माइनस हटेगा प्लस आएगा। बेटा इसके पास 2 लोन पेयर होते थे, एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कहलाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। और ये बेटा sp3 दिख रहे हैं, एक भी sp3 हो गया, ये भी sp3 है वैसे, तो ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। तो आंसर आएगा 3 1 2, 3 1 2 आगरा इज द आंसर। 3 1 2 आगरा इज द आंसर। 60%। ये जो 29% वाले बच्चे हैं, मैं चाहता हूं कि आप ना, एक मैंने टूल डिस्कवर किया था, कहां गया, आप जरा अपना देखो इसको, आपको 2% शर्म आनी चाहिए। है कहां गया भाई टूल? वो हैंग हो गया भाई। कहां गए? हाँ देखना जरा, शर्म नाम की चीज है कि नहीं जीवन में, बताइए। शर्म नाम की चीज, देखो ये देखो, ये देखो, देखो ना, देखो तो देख लो एक बार, अपने अपने आप को देख तो लो, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है इसमें मुझे, तुम्हारा चेहरा दिख रहा है मुझे में। क्या यार, मतलब किस मुंह से आप 30% बच्चे इस बैच में अभी बैठे हुए, किस मुंह से बैठे हो? शर्म नहीं आ रही? 30% बच्चा था, 30%, किस मुंह से बैठे हो यार, बताइए। घर में शीशा है? शक्ल देख लेना हमने एक बार, है। चलिए अगला सवाल, द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट E2 एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट बताना है व्हेन अबव कंपाउंड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कभी भी ऐसा लिखे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर काउंट करना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है और इंक्लूडिंग स्टीरियो ही लेना होता है अगर टोटल पूछा है तो आप इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ही आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करो, इसका एल्कोहलिक KOH करा के पॉसिबल प्रोडक्ट बना लो और उसमें चेक कर लो कि स्टीरियो आइसोमर कौन दिखा रहा है। चलिए, एल्कोहलिक KOH के साथ E2 रिएक्शन होती है, करा लीजिए जरा। E2 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए, बोलो। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताना है, सोचो सोचो। पहले आप अल्कीने बना लो, अल्कीने, पहले आप अल्कीने बना करके फिर सोचो कि कौन सा अल्कीन GI एग्जिबिट कर रहा है। कुछ तुम बोलो, कुछ हम बोले। हम्म, 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 हम्म,
क्या कहते हो, क्या कहते हो? देखिए जरा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, एक बीटा ये, एक बीटा ये, एक बीटा यहां भी होगा लेकिन उसके पास एच नहीं होगा, तो इधर का मत लो, है ना। तो एक अल्कीन तुम्हारी बनेगी ऐसी, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इधर बनाता हूं CH2CH3। क्या ये GI एग्जिबिट कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि इस कार्बन पे 2 H लगे हैं, तो इसका एक ही काउंट होगा। और एक मैं अंदर बना दूं तो मुझको ऐसा दिखेगा, PHCCH3 डबल, इधर बना दूं तो CHCH3, ऐसा बोल दूं तो इसकी 2 बनेंगी, एक सिस है तो इसका एक ट्रांस भी बनेगा, तो 2 और 1 3 आंसर आ जाएगा। एक सिस है तो उसका एक ट्रांस भी बनेगा, है ना। ठीक, तो ये वाला आंसर बी देगा आपको 70%। वेरी गुड। अगला सवाल करिए। इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल इन अ टिपिकल SN2 रिएक्शन बाय अ फैक्टर ऑफ 3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बाय अ फैक्टर ऑफ 3। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की भी आपको बढ़ानी है और न्यूक्लियोफाइल की भी बढ़ानी है। सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें? आपने तो सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बताया। अरे भाई, अल्काइल हैलाइड स्वयं तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा अगर न्यूक्लियोफाइल उससे रिएक्ट कर रहा है तो, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल इन्होंने लिखा है एक्चुअल में ये अल्काइल हैलाइड ही है। अल्काइल हैलाइड ही तो रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल से, यानी कि अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, है ना। तो अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, न्यूक्लियोफाइल को 3 गुना कर दिया। चेंज बताना है कितने का होगा, 45 सेकंड के अंदर आप आंसर कर सकते हो, सिंपल सी बात है। करिए जरा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? अल्काइल हैलाइड स्वयं इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है। SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है। ठीक, तो रेट क्या होता है? के RX की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन, सही बात है। RX और न्यूक्लियोफाइल को गौर से अगर तुम देखो तो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल ये 3 गुना और ये 3 गुना, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9 टाइम्स। भाई ट्रिपल कर रहे हो ना आप, 9 टाइम्स, ठीक है भाई। ये 3 गुना और ये 3 गुना, तो कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा। नहीं तो ये तो एज सिंपल एज दैट। अरे 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 अरे, ठंड लग गई क्या? 9 टाइम्स, बी आंसर आ जाएगा। 87। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्या कह रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ दीज एल्कोहल टुवर्ड सब्सटीट्यूशन विद HBr, है ना। HBr के साथ सब्सटीट्यूशन करा रहे हो, एल्कोहल के HX के साथ रिएक्शन है। प्रोटोनेट कर दीजिए सबको और पानी निकाल दीजिए, कैटाइन बना लीजिए, है ना। प्रोटोनेट करके पानी निकालकर कैटाइन बनाइए, प्रोटोनेट करके पानी निकालकर कैटाइन बनाइए, प्रोटोनेट करके पानी निकालकर कैटाइन बनाइए। और अब आप मुझे बता दीजिए कौन सा कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बोलो कौन सा कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलिए कौन सा कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अरेंज कर लीजिए जरा फटाक से। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आप करते हो रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर, है ना, मतलब कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी कंपेयर। बोलिए। कह दो ना जल्दी से। एक गजाला, तुम्हारा गलत हो गया। गजाला गलत है, फैलते हुए
मुझको जनता फैलती हुई नजर आ रही है। गजाला क्या ए बोला था सी बोला था, भूल गया मैं। गजाला ए बोला था सी बोला था? गजाला तुमने बोला था कि तुम्हारे नीचे वाले ने? बहुत तेजी से चैट निकल गई। सी वाले बेटा गलत है, मुझे सी दिखाता ऑप्शन में, सी वाले गलत है, जो सी लिख रहे हैं वो गलत है। ए बोला था, फिर ठीक है। हाँ ना, सी वाले तो गलत है, सी वाले गलत है भैया। अगर गजाला ए बोला तो बहुत अच्छी बात है, ए बोला तो बहुत बढ़िया, ठीक है फिर तो ठीक। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, सी वाले भैया गलत हैं, सी में काय फैल रहे हो, देखो ध्यान से देखो, इन सभी में यहां कुछ नहीं लगा, यहां लगा है माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां लगा है प्लस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां लगा है माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। डोमिनेटिंग इफेक्ट से आप कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताते हो। तीन वाला आएगा, उसके बाद एक वाला आएगा, तीन के बाद एक वाला, तीन के बाद एक यहां दिख रहा है, तीन के बाद एक यहां दिख रहा है। अब दो और चार में कंपेयर करना, क्योंकि देखो ये प्लस वाला पहले आ गया, उसके बाद न्यूट्रल आएगा। अब NO2 और बीआर में सिर्फ माइनस आई है, यहां माइनस एम है, और माइनस एम गंदी बात है कार्बोकेटाइन के लिए, तो दो वाला पीछे आएगा, ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सी वाले कौन है यार? 13% जनता सी आंसर लगा रही, बताइए मतलब फर्स्ट वाला कैसे ज्यादा हो जाएगा? थोड़ी शर्म नहीं है क्या? क्या यार, छोटी छोटी सी बातें हैं ये, देखो देखिए फर्स्ट, अरे देखिए ना, फर्स्ट कैसे ज्यादा हो सकता है? ये प्लस एम है यार, समझे अंकल? अगला, विच कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोलिसिस बाय SN1 मैकेनिज्म एट द फास्टेस्ट रेट? बताइए, पानी से रिएक्शन कराना है, SN1 रिएक्शन का फास्टेस्ट रेट पूछ रहे हैं, फास्टेस्ट, ABCD बताइए। 45 सेकंड में आप कर सकते हैं इसको। SN1 कहीं आए कार्बोकेटाइन, ठीक है, सॉरी सर गलती से मिस्टेक हो गया, अरे यार, छोटी छोटी सिली मिस्टेक को अगर आप अवॉइड कर ले जाएंगे ना, तो जीवन आपका बहुत सुधर जाएगा। पता है, हमसे गलतियां बस वो सिली मिस्टेक वाली अगर आपने संभाल ली, कि सिली मिस्टेक वाली गलतियां होना बंद हो जाएंगी ना, आपके अपने आप नंबर आना चालू हो जाते हैं, और आपको समझना चालू हो जाता है। ठीक है सर, बैकलॉग है आपके, वन शॉट से कवर कर लूं क्या? बेटा बैकलॉग जितना जल्दी कवर कर लो उतना अच्छा है आपके लिए। और मैं देख पा रहा हूं उन बच्चों के सवाल ये गलत हो रहे हैं जिनका जीओसी एकदम डब्बा है। तो SN1 SN2 रिएक्शन में थोड़ा जीओसी लगती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी लगती है, आप उसी में फैल रहे हो। यानी कि पहले तुमको स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ना जरूरी है SN1 SN2 से। ठीक है, बैकलॉग वैकलॉग टाइप की चीजें ना, ये जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए आप। थोड़ा एफर्ट लगेगा लेकिन लगा के खत्म कर लीजिए, क्योंकि ये साथ साथ चलेगा ना तो आप आगे कहां से बढ़ पाओगे, नंबर ही नहीं आएंगे तुम्हारे, सवाल ही सॉल्व नहीं होंगे तुमसे। ठीक है, क्या आ रहा है आंसर बताइए? SN1 कह रहा है ना, तो BR हटा के प्लस लगाइएगा, BR हटा के प्लस लगाइएगा। इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि COD तो मुंह पे मना कर दो। अब देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और इस कार्बोकेटाइन में नो रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस नहीं है, बेंजीन में तो है, कार्बोकेटाइन में नहीं है ना? ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो बी आएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट से रिलेटेड। ठीक है, 71%, वेरी गुड। ये सवाल है लेकिन इसका ऑप्शन अगले पेज पर है, तो आप मुझे यहीं से बता दो, आप यहीं से ही मैच करा लो, इसका ऑप्शन अगले पेज पे यहीं से मैच करा लो। ठीक है, चलिए बताइए जरा, थोड़ा गौर से देखिए क्या क्या कह रहे हैं आपसे। पहले वाले का क्या होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, तीसरे वाले का क्या होगा, और चौथे वाले का क्या होगा? थोड़ा सवाल को ध्यान से देखिए। पहले वाले में HCl दिया है, दूसरे में PCl5 दिया है, तीसरे में PCl3 दिया है, चौथे में SOCl2 दिया है। HCl को छोड़ करके बाकी किसी में रीअरेंजमेंट होता नहीं है, HCl में रीअरेंजमेंट होता है ना? HCl में रीअरेंजमेंट
होता है, बताइए। बोलिए, आया कुछ? मैच करा लिया? बहुत आसान है, देखो HCl वाले में रीअरेंजमेंट होगा तो ये कार्बोकेटाइन बना करके यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा लो तो आपको ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा, और Cl माइनस यहां आ जाएगा, तो आपको ऐसा नजर आएगा, सही है, ऐसा नजर आएगा। तो ए वाले का हो जाएगा आर, ए वाले का हो जाएगा आर, सही है। अगला देखिएगा PCl5 है तो यहां OH दिया हुआ है, OH की जगह पे Cl लगा दीजिए PCl5 में, जी हाँ, OH की जगह पे Cl लगा दीजिए। तो OH की जगह पे Cl, तो मेरे ख्याल से ये तो सीधा ही सीधा आ गया यार, क्यों, ठीक है। इधर OH की जगह Cl लगा दीजिए, सीधा सीधा ये तो P आ जाएगा, और इस वाले में OH की जगह Cl लगा दीजिए SOCl2 में, अरे D आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपका S। तो RQPS, RQPS बताइए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, RQPS, RQPS ए आंसर आ जाएगा। अगला सवाल थोड़ा ध्यान से करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बोलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बताइए भाई। कुछ अच्छा लगा सवाल करके? सवाल करके थोड़ा सा रिवीजन रिवीजन हुआ आपका? अपन ने क्या सवाल के थ्रू रिवाइज कर लिया है, अभी मैं आपको PSS दे देता हूं तो उसके थ्रू भी रिवीजन हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप संभाल पाएंगे? बताइए, क्या आप इस ठंड भरे मौसम में PSS को संभाल पाएंगे? बताइए, उसके थ्रू भी रिवाइज कर लीजिए। बताइए भैया कौन ज्यादा रिएक्टिव, भैया अरे भैया आई निकलेगा, यहां प्लस बनेगा, Cl निकलेगा, यहां प्लस बनेगा, Br निकलेगा, यहां प्लस बनेगा, और ये Cl निकलेगा यहां प्लस। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला सभी में बीबी है, यानी कि कार्बोकेटाइन तो सेम ही है, ये सभी में सेम कार्बोकेटाइन है, सभी में बीबी भी है ना। तो अब आप देखो लीविंग एबिलिटी, और लीविंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है भाई साहब, I माइनस, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, ये लीविंग एबिलिटी होती है। तो I माइनस वाला आंसर आ जाएगा, ए वाला, ठीक है, ठीक है, ए वाला आंसर आ जाएगा। देखिए आयोडीन, 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 आयोडीन निकलेगा, ठीक है, क्लियर है एकदम, 81, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। अगला सवाल ध्यान से देख करके बताइएगा मेरे को, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन, बताओ। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दीजिए भैया, बस ये देख लो कौन सा Br निकलेगा, इतना अगर आपने समझ लिया खेल तो काम हो गया। बोलिए बोलिए बोलिए। बताइए हो जल्दी से। तनीजा गरीब ठंड दिमाग में घुस गई है। बेटा क्या करें, मौसम ही ऐसा है, बारिश ही बारिश चल, ठंड में बारिश हो रही, बताइए। स्टेबिलिटी चेक करने में प्रॉब्लम होती है सर, तो बेटा GOC को पढ़ना जरूरी है फिर। अगर आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में तकलीफें हैं तो वो तकलीफें मैंने GOC में दूर की थी, तो आप एक बार GOC का अच्छे से आज रिवीजन कर लीजिएगा। बताइए कौन सा वाला हेलोजन निकलेगा, देखो इसका लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये वाला निकल सकता है क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है। और अमोनिया क्या करेगा, अरे अमोनिया क्या करेगा, यहां से Br, यहां से H उठा लीजिए, NH2 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन से, ए आ रहा है आंसर, ए सब्स्टिट्यूशन कर देगा ना, ए आंसर आ जाएगा। क्या बात है भैया, 84%, कुछ ज्यादा ही जलवे नहीं हो रहे हैं आपके। अगला सवाल, बोलिए, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन,
बोलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? कह रहे हैं रिएजेंट याद नहीं रहता। अरे तो किसको याद रहता है? ऐसे याद करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। हेलो एल्केन हेलो एरीन के शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा जितना आपको पढ़ाया गया है ना। और वैसे भी मैं आपको आज नहीं तो कल, दो दिन में से, कल मतलब परसों मैं अपलोड करवा दूंगा आपको शॉर्ट नोट्स, लेकिन आप अपने मन से बनाइए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, रिएजेंट का चार्ट बनाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे ही सवाल नहीं बन रहे। आपके सामने एग्जाम्पल है, पोल का रिजल्ट देखिए आप, अच्छा खासा आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप नहीं आंसर कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो कि परसेंटेज में थोड़े कम है, उनकी तकलीफें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, मुझे लगता है रिवीजन है ना। और जीओसी थोड़ा सा आपने नहीं पढ़ा है, उसको आप पढ़ लीजिए। रिवीजन आप अच्छे से करते रहिएगा, डेली कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहिए पीछे का, है ना। ऐसे एकदम से मतलब ऐसा नहीं, रातों रात नहीं आएगा आपको। लगातार रिवीजन 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 करते करते ही आएगा, उसी फ्लो में आएगा आपको। ठीक है, चलिए भाई देखिए जरा, माइनस यहां प्लस, बेटा इधर बीवी है इसकी। ठीक है, ये माइनस ये प्लस कुछ नहीं है, यहां 2 अल्फा एच है ना। ये माइनस ये प्लस 0 अल्फा एच है, और ये माइनस ये प्लस, यहां कोई डांसिंग रेजोनेंस नहीं है क्योंकि रिंग पर ही प्लस है, रिंग के बाहर प्लस नहीं है। तो 2 और 2 4 अल्फा एच है, तो बीवी जीत गई। और बीवी तो हमेशा जीतती है यार। ये आएगा आंसर। देखिए फैल गए आप। ये जो 66% जनता है, मैं इनका चेहरा दिखाना चाहता हूं आपको। आप जरा देखिए, जरा 10 सेकंड 15 सेकंड आप इसको देखिए, आप इनको देखिए जरा, कौन है ये। मैं फोटो भी ले लेता हूं ताकि मुझे याद रहे कि इस तरीके के बच्चों को यूएमसी में एडमिशन देना है। ये 66% वालों को तो सबसे पहले देना है, और इनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट एडमिशन होगा, सीधा एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन होगा। सॉरी क्या, आप काहेगा सॉरी? कह रहे सॉरी, अब काहेगा सॉरी भाई? अब सॉरी थोड़ी चलेगा, ना ना ना, काहेगा सॉरी? देखिए देखिए, कह रहे सॉरी सर। देखिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ओ भाई, और अच्छा ये वाला भी देख लें जरा। 16% जनता ने सही दिया है। देख पा रहे हैं आप अपनी शकल? देख पा रहे हैं? आपने पकड़ी डिजाइन, हाँ मुझे पता है। आपने देखा ट्रायंगल बना है, अरे वेंट भी ओवरलैप है, डांसिंग रेजोनेंस। अरे ट्रायंगल का मतलब थोड़ी ये होता है, उसके अंदर की भी तो कहानी समझो आप। आपने डिजाइन पकड़ी, डिजाइन, अरे ऐसी डिजाइन होती है बेटा। वो डिजाइन में ना ये भी याद कर लो, ये भी ध्यान रखो कि बाहर प्लस होना चाहिए। ये होता है डांसिंग रेजोनेंस। ये डांस नहीं करता है, ये डांस नहीं करता, ये डांस करता है ना। डांस नो डांस। लेकिन तुम्हारा क्या है दिमाग में? सर हम तो ट्रायंगल पकड़ेंगे, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल पकड़े, ट्रायंगल। एक तो अलग ही चल रहा है, कह रहा सर बी क्यों नहीं होगा? भाई बी वाले में 0 अल्फा एच है। अरे भैया गजब है भाई, गजब। तुम्हारी तारीफ जैसे ही कोई करता है ना, तुम्हारे अंदर पता, तुम्हें एक श्राप मिला था। तुम्हें यकीन 2.0 को एक श्राप मिला है। क्या श्राप है वो? कि जैसे ही आप इनकी तारीफ कर दो, अभी मैंने बोला ना कि पोल के रिजल्ट देख रहे हो कितने सही आ रहे हैं, जैसे ही आप इनकी तारीफ करो, बस यहां से ये बिखरना चालू होते हैं, और ऐसे फैलते हैं, ऐसे फैलते कि उठ नहीं पाते। फिर ये तुम्हारे पास, ऐसा मेरे साथ 2 बार एक्सपीरियंस हो चुका है। वो उस दिन अलक्सर वाले में भी आपने ये किया था, आज भी थोड़ा तारीफ कर दी कि देखो आ रहे हैं आंसर। तो जैसे ही आपकी तारीफ करो, तारीफ के बाद चालू होता है आपका डाउनफॉल। आपका ग्राफ ऐसा है कि आपसे कुछ मत बोलो, आपको चुपचाप सवाल कराते रहो, तो आपका ग्राफ बढ़ता है। और जैसे ही आपने यहां पर तारीफ की, ये धमाक से गिरते हैं भाई। ये है वो तारीफ। तारीफ आपका पीक है। अगर आपकी तारीफ कर दी ना, है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर आपकी तारीफ हो गई। यहां हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हो तो बढ़िया सीधे से चल रहे हो, बढ़िया मस्त सवालों के आंसर कर रहे हो। जैसे ही किसी व्यक्ति ने आपकी तारीफ कर दी, आपका ग्राफ यूं गिरता है एकदम, मतलब खत्म ही हो जाता है मामला। ये है आपका, ये आपका डाउनफॉल है, आपका तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। समझे? एक कह रहा सर सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ बना दिया, ये मुझे नहीं पता कौन सा है,
मैं तो अपने मन से ऐसा बना दिया। ठीक है, तो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, आगे बढ़ते हैं अपन आगे। चलिए अगला सवाल, Me3C CHMe CHBrMe ऑन रिएक्शन विद Et3CO माइनस K प्लस, है ना। ये नेगेटिव थोड़ा इधर आ गया, ये CO माइनस और K प्लस है। ठीक है, ये एक बल्की बेस है। तो बल्की बेस में क्या करना होता है आपको, ये क्या है, मामा मौसी है Br, और मामा मौसी बल्की बेस आप जानते हैं, मामा मौसी बल्की बेस में आप जानते हैं, लेस हिंडर्ड से आप बना लीजिएगा। चलिए भाई बना लीजिए जरा, क्या आंसर आ रहा है, बना लीजिए भाई, ओ भाई बना लीजिए भाई। लेस हैंडल नहीं, लेस हिंडर्ड, क्या लेस हैंडल, कौन सा हैंडल भाई गाड़ी का, साइकिल का, स्कूटी का, कौन सा हैंडल, कह रहा लेस हैंडल। चलिए लेस हैंडल से निकाल दीजिए लेस हैंडल से निकाल दिए जरा, बताइएगा, बोलिए भाई। बोलिए, लेस हैंडल से निकाल दीजिए, क्या कहते, कह रहे हैंडपंप का हैंडल, सैंडल, ओ भाई। टमाटर बड़े मजेदार, टमाटर बड़े मजेदार, वाह। आइए लेस हैंडल से निकालेंगे, लेस हैंडल कहां दिख रहा है, देखो इस Br के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा कार्बन कहलाएगा, और ये वाला बीटा कहलाएगा, क्योंकि ये एमी तो इसका भाई है ना। तो लेस हैंडल यहां पर है, और लेस हैंडल है यहां पे, यानी कि डबल बॉन्ड उसी हैंडल की साइड बनेगा। सी आएगा आंसर, सी, सी आंसर आएगा, सी। वेरी गुड, 80%, वेरियन आइसा, वेरियन आइसा, वेरियन आइसा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकॉरेक्ट, कौन सा इनकॉरेक्ट है, सवालों को पढ़ के 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आंसर कर दे। इनकॉरेक्ट, 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 क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, बोलो। SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन, प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन, प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन होता है क्या, बिल्कुल सही बात है SN2 में। इन SN1 रिएक्शन रीअरेंजमेंट अकर्स, ये भी सही बात है। इन SN1 रिएक्शन इन्वर्टेड प्रोडक्ट इज मेजर ओवर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय रिटेंशन, सही है, 51-49, ठीक है। SN2 रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाईली पोलर प्रोटीन ना, PPS में होता है SN1, PS में होता है SN2, इनकरेक्ट डी आएगा, डी 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 डी। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहे हैं, अमंग द फॉलोइंग फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन सेलेक्ट दोज इन विच 2 डिग्री हैलाइड इज द मेजर प्रोडक्ट, किन किन में 2 डिग्री मेजर बन रहा है, PQRSTU में से किस किस में 2 डिग्री मेजर बन रहा है, बता दीजिएगा, 1 मिनट के अंदर करिए। 2 डिग्री किस किस में मेजर बन रहा है, और आपको पता है ब्रोमिनेशन में तो सीधा सीधा होता है, पहले 3 डिग्री सोचो, अगर 3 डिग्री नहीं है तो 2 डिग्री सोचो, और क्या।
अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बोलो 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 बोलो। ओ बेटा जी, बाबूजी, जुटुश जुटुश। आया क्या? आया क्या? बोलो। कह रहे हैं ओ मामा जी। देखिए यहां सारे 2 डिग्री हैं, यहां सारे 2 डिग्री हैं, कहीं भी लगा दीजिए तो पी तो आना ही है। और पी तो खैर सभी ऑप्शन में दे रखा है। क्यू देखिए, क्यू वाले में यहां लगेगा 3 डिग्री पर, जबकि आपको 2 डिग्री चाहिए था, तो ये हटा दीजिएगा और ये हटा दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए आर वाला, यहां आएगा 2 डिग्री पर क्योंकि यहां का रेडिकल स्टेबल होगा। सही बात है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, वहां रेडिकल स्टेबल होगा, तो आर आएगा। आर तो है। एस देखिए, एस वाले में यहां आएगा 3 डिग्री है ये, तो एस नहीं होगा, हो गया काम, बस बी बचा। टी वाले में भी 3 डिग्री आएगा और यू वाले में भी 2 डिग्री आएगा क्योंकि इसका रेडिकल स्टेबल होगा अल्फा एच से। ठीक है, बी आया, बी 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 81.85। वेरी नाइस, वेरी गुड से भी ऊपर जा रहे हैं, वेरी गुड से भी ऊपर जा रहे हैं। अगला सवाल, एल्कोहलिक KOH NaNH2 एलिमिनेशन कराना है, अल्काइन वाली रिएक्शन है। देन NaNH2 से एसिड बेस करा करके फिर आप करा दीजिएगा एक्सटेंशन ऑफ द अल्काइन। चलिए ट्राई करिए जरा, ट्राई करिए, ट्राई। क्या लग रहा है भाई? चलिए ये एक लास्ट सवाल हम कर लेते हैं, फिर बेंजाइन मैकेनिज्म पढ़ा देता हूं आपको। एक बार ही सवाल आया है उस पर, पिछले 10 साल में, 2016 या 17 में आया था बस। चलें, कर लिए क्या? आपके कौन कौन से होमवर्क बचे हैं जरा मुझको बता दो, कौन कौन से लेक्चर के बचे हैं, तो अपन उसको भी निपटाते हैं। होमवर्क डिस्कशन कर लें क्या पहले, बताओ? क्योंकि सवाल चल रहे हैं, सवाल ही कर लेते हैं पहले। चलिए होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं पहले, फिर टाइम मिलेगा तो करेंगे व्यंजन, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। होमवर्क बताओ मुझे, होमवर्क, क्योंकि सवाल सवाल थोड़े ज्यादा होने चाहिए इसमें। होमवर्क कौन कौन से बचे हुए हैं आपके? सारे लेक्चर के? आइए आइए, मजा आ जाए फिर तो, 60-70 सवाल आप और कर लेंगे। PYQs नेक्स्ट लेक्चर में होगा। चलिए देखिए, अल्कोहलिक KOH NaNH2 क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये बन जाएगा ऐसा ए वाला, अल्काइन बन जाएगा, अल्काइन ए वाला। और अब ये NaNH2 क्या करेगा, यहां H होगा तो H प्लस C माइनस NaNH2 अब क्या करेगा भाई साहब, यहां से एनायन बना लेगा, ये टर्मिनल अल्काइन है ना, और ये एनायन अटैक कर देगा किस पर, CH3 CH2 Cl पर, और यहां से NaCl निकाल देते हैं आप, और ये एनायन एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। SN2 रिएक्शन आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो ये दिखेगा ऐसा, और यहां आ जाएगा इथाइल। देखिए सी आंसर आ रहा है क्या? सी आ रहा है, सी 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 आंसर है भैया। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, 47। भाई बी वाले कौन है, ये 40% वाले? अल्कीन कहां से बनने लगा, पगले हो क्या, पगले हो क्या, क्यों?
अरे एल्कोहलिक KOH एक बार E2 करेगा, फिर NaNH2 दो बार दूसरी बार E2 करेगा। अल्काइन का प्रिपरेशन अपन ने कर रखा था, आपने सारा सत्यानाश कर दिया। अल्काइन चैप्टर जैसी एक चीज थी, उसमें हमने अल्काइन में प्रिपरेशन किया था डाई हैलाइड का एल्कोहलिक KOH NaNH2 के साथ दो बार डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। बताइए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं? रिवीजन तो जरूरी है सर, बिना रिवीजन के कैसे तुम आगे बढ़ सकते? बताइए, बताइए मुझको, बिना रिवीजन के कैसे आगे बढ़ोगे? चलिए, लेक्चर नंबर 1 का होमवर्क डिस्कशन आपके सामने आता हुआ। आइए, यहीं से करना है ना, 1 से। चलिए, आइए आइए आइए, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 01। चेक करिएगा आप लोग अपने आंसर, ठीक है? और जो आपसे नहीं बना हो वो आप बताइएगा। लीडर बोर्ड दिखा दूं आपको? चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे? जांगरा जी, अमित, अभिनव, सुरभि, MD यासिर, चेतना, सर्जिना, आस्था, निशान, सैंतिका, वेरी गुड। चलिए, आंसर चेक करिएगा होमवर्क के, और जो नहीं आया उसको आप बना लीजिएगा। वैसे तो काफी सवाल बन जाते हैं आपसे, है ना? कुछ बीच बीच में कुछ डाउट नहीं रहते आपको कि सर होमवर्क डिस्कशन का 6th बता दो? ऐसे आपके मैसेज आते रहते, सर होमवर्क डिस्कशन का 4th बता दो। तो देख लो जरा आप, है ना? सारी बताता हूं मैं, तो आप देख लेना, जो आपसे नहीं बनाओ वो सीख लेना। 2 डिग्री हैलाइड अमंग द फॉलोइंग, बताइए। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा होता है, ठीक है? एन प्रोपाइल क्लोराइड ऐसा होता है, ठीक? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा होता है, और एन ब्यूटाइल क्लोराइड ऐसा होता है। देखिए, तो 2 डिग्री कौन सा कहलाएगा? ए वाला। भाई इसकी डिग्री 2 है ना। Cl जिस कार्बन पे जोड़ा उसकी डिग्री क्या है? अगला सवाल, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, बहुत बढ़िया। 2 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा? प्रोटोनेट हो जाएगा, पानी निकल के प्लस, और यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग हो जाएगी, और हाइड्राइड की शिफ्टिंग के बाद आपको नजर आएगा ऐसा। देखिए जरा, PHCH प्लस CH2CH3, और इस कार्बोकेटाइन से Cl जोड़ देंगे, यानी कि बी आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बी आएगा। बी 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 हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी भाई, हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, बी आएगा। आपको आंसर निकालना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक है? बी आएगा। आंसर निकालना, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराते तब पहला कैटाइन लेते, फिर रीअरेंजमेंट नहीं कराते। ध्यान सुन लो, रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करवाने के टाइम पर रीअरेंजमेंट नहीं कराते, लेकिन मेजर प्रोडक्ट पूछा है तो रीअरेंजमेंट हो रहा है तो कराएंगे, ठीक है? अगला, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, OH हटा करके Cl लगा देते हो PCl5 में, ए आ जाएगा। अगला, Cl2 सनलाइट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताना है इंक्लूडिंग स्टीरियोइसोमर, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, मैं एक लगा सकता हूं यहां पर, देखना एक एक करके, एक यहां पर, ये वाला सेम है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक यहां पर। देखिएगा, मैं सारे बना रहा हूं, 3 2 5 कार्बन है, ऐसा है, ठीक है? अगर मैं एक यहां लगा दूं Cl पहला, यहां Cl लगा दूं दूसरा, यहां Cl लगा दूं तीसरा, यहां Cl लगा दूं चौथा, यहां पांचवा, और ध्यान से देखिएगा, ये कायरल है तो 2 काउंट होंगे, कोई कायरल नहीं, एक आएगा। ये कायरल है, 2 काउंट होंगे, ये कायरल है, 2 काउंट होंगे, और ये कोई कायरल नहीं, एक आएगा। 2 2 4 2 6 7 8, 8 आंसर आ जाएगा आपका। चेन नहीं, चेक कर लें जरा, 8 आंसर आ जाएगा। आया था किसी का ये, किसी का ये आंसर आया था क्या? 8 आंसर आया था, बोलिए। इंक्लूडिंग स्टीरियो चाहिए आपको, इंक्लूडिंग स्टीरियो, ठीक है? और स्टीरियो लेकर के आपको कायरल चेक करने होंगे, है ना? अगला सवाल, द कंपाउंड दैट रिएक्ट फास्टेस्ट विद कंसंट्रेटेड HCl, कार्बोकेटाइन सोच लेंगे। 1 ब्यूटेनॉल ये दिख रहा है, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल ये दिख रहा है ना? 1 प्रोपेनॉल 2 मिथाइल, ब्यूटेन 2 ऑल ये दिख रहा है, और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल 2 मिथाइल, यही आ जाएगा आंसर। देखो, क्योंकि इसका कैटाइन जब बनेगा ना, जबरदस्त 9 अल्फा H से स्टेबल है ये,
है ना। बाकियों में आप देख लीजिए, अगर यहां सोचते हो तुम तो कैटाइन बना के सोच लो, यहां भी सोच लो, फर्स्ट कार्बोकेटाइन सोचना है, सोच लो, तो यही ज्यादा है 9 अल्फा एच वाला। ठीक है, एक कह रहा है सर 7 आ रहे हैं पीछे, देखो 2 3 2 5 2 7 1 8 ही आएंगे। अगला सवाल, विच वन इज स्वार्ट्ज रिएक्शन, बताओ। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता था, फ्लोराइड बनाने के काम आती थी। स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड बनाने के काम आती है, इकलौती रिएक्शन फ्लोराइड की। ठीक है, ठीक है, सी आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, बताइए। डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेल तो जेमिनल है, एक ही कार्बन पे 2 लगे हैं। इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड ये होगा ये भी जेमिनल है। 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। और अलाइल क्लोराइड, बताइए कौन सा विसिनल है, एडजेसेंट पोजीशन पर लगे होने चाहिए Cl, एडजेसेंट पोजीशन पर, तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन आ जाएगा बी। ठीक है, 3 मिथाइल पेंटुइन ऑन रिएक्शन विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरोइड्स, बनाइए। पेंटुइन बना लेता हूं मैं, ये हो गया पेंटुइन, 3 मिथाइल कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन तुमको करानी है HBr peroxide के साथ, तो ये लगा देगा एंटी मार्कोवनिकोव रूल, सही बात है, और एंटी मार्कोवनिकोव रूल यहां Br लगा देगा, तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब ये दोनों कायरल हैं, 2 कायरल है, सिमेट्रिकल दिख नहीं रहा, यानी कि 2 की पावर 2 लगा दो, फॉर्मूला 2 की पावर n, 4 आ जाएगा आपका आंसर, डी आ जाएगा। 2 कायरल आ रहे हैं ना, तो 2 की पावर 2 लगा दो, सिमेट्री है नहीं, है ना। द रिएजेंट यूज टू गेट अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, ये भी आप ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। एल्कोहल में क्लोरीन नहीं ले सकते, क्लोरीन लेना है तो आप अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में ले सकते हो, है ना। अल्कोहल में अगर लेना है तो PCl5, SOCl2, HX ले लो, PCl3 ले लो, रेड फास्फोरस X2 ले लो, ये सब ले सकते हो आप। ठीक है, अगला देखो, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन, कुछ नहीं, थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 होता है, और मुझको बताओ OH हटा करके Cl लगा देंगे अपन, और क्या, तो C2H5Cl आ जाएगा, और SO2 और HCl निकल जाएगी। देखिए, ये बेस्ट मेथड होता है, क्योंकि SO2 और HCl गैस होते हैं, निकल जाते हैं, इसलिए इसको बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ अल्काइल हैलाइड बचता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेकंड लेक्चर का ऐड कर लेते हैं, लेक्चर 2 पे चलते हैं। लेक्चर 2 देखिए जरा, कितने बच्चों के सारे सही थे होमवर्क के, मेरे ख्याल से वो वाला हो सकता है, स्टीरियो आइसोमर वाला, हेलोजिनेशन वाला गलत हो गया वो आपसे, वैसे तो लगभग सारे ही सही होंगे, एक आधी गलत होगा, है ना। चलिए आइए सेकंड वाले का चेक करके मुझको बताना। सेकंड वाले का स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, बताना मुझे कितने बच्चों के कितने सही है। चलो पहला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, इन द केमिकल रिएक्शन, आइए इधर देखो, एक आध दो आपके गलत हो रहे हैं, तैयारी के समय पे तो चलेगा यार, 2-3 सवाल अगर 10 में से आपसे नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। 7 सवाल तो बन रहे हैं ना, पॉजिटिव साइड देखो आप, 7 सवाल बन रहे हैं, 2-3 नहीं बन रहे, सिली मिस्टेक की वजह से हो सकता है, या क्वेश्चन की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि अच्छा सवाल था, अच्छा था तो ठीक है, नहीं बना, अगली बार से गलती मत करना, बस ये है। ठीक है, अगली बार से गलती मत करना। NaNO2HCl ये क्या करेगा, डायजोटाइजेशन कर देगा, तो A बना लेगा PHN2+Cl-, और HbF4 के साथ हीटिंग करा दोगे तो PHF बन जाएगा। ठीक है, तो A और B बताना है, तो डायजोनियम क्लोराइड बनेगा और फ्लोरोबेंजीन बनेगा, C आ जाएगा, बाद सीमेन रिएक्शन कहते हैं इसको। अगला देखिए, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन, बताओ सेंडमेयर रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है, साफ साफ दिख रहा है ये, कॉपर +1 है यहां। आप बोलोगे सर उन्होंने Cu2Cl2 नहीं लिखा, कोई बात नहीं, CuCl भी लिख दें तब भी समझ जाना, +1 है। ठीक है, तो ये सैंडमेयर है, ये तो पानी वाली रिएक्शन है, ये सिजीज रिएक्शन है KI के साथ, और ये बाद सीमेन रिएक्शन है। ठीक है, यहां हीटिंग देना चाहिए वैसे अगर दे रहे हैं तो, लेकिन इसका आंसर ये सैंडमेयर। अगला, अ डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
द प्रोडक्ट दिस इज रिड्यूस टू दिस बाय एच आई। बिल्कुल सही, एच आई एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो रिवर्स कर देता है रिएक्शन को। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो HNO3 HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल दो ताकि वो HI के साथ रिएक्ट करके I2 में कन्वर्ट कर दें उसको। ठीक है, अगला, प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड बाय बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड HBF4 इज कॉल्ड बाज-सीमन रिएक्शन। ठीक है, सी आएगा। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद, क्लोरोबेंजीन बनाना ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे सेंडमेयर कराओ, सेंडमेयर रिएक्शन कराओ आप, है ना। ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन से ये काम होगा, HCl से काम नहीं होगा क्योंकि आपको Cu+1 चाहिए। डायरेक्ट क्लोरीनेशन होता नहीं है इसका डाइजोनियम का, डायरेक्ट क्लोरीनेशन तो आपका बेंजीन का होगा, है ना। HNO2 तो हो चुका है भाई, अब दोबारा थोड़ी होगा। अगला देखो, क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग एनिलीन विद, बताओ, पहले एनिलीन को आप डायजोटाइज करा लो और फिर सेंडमेयर करा लो। देखो नाइट्रस एसिड यानी कि NaNO2 HCl से ही तो HNO2 आता है, नाइट्रस एसिड। तो ये क्या करेगा, एनिलीन को बना देगा पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखो इससे पहले ये बन जाएगा और इसका फिर सेंडमेयर करवा दो आप, समझे। अगला, इन द सेट ऑफ द रिएक्शन पैरा नाइट्रोटोल्यूइन यील्ड्स अ प्रोडक्ट ई, आपको प्रोडक्ट ई बताना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए Br2Fe क्या करेगा, Br+ देगा। ठीक है, और जब तक यहां एक्सेस वगैरह ना लिखा हो, आपको एक्सेस में नहीं करानी है, एक बार ही रिएक्शन कराएंगे। और ये है आपका -M और ये है आपका +H, किसकी बात मानेगा, +H की बात मानेगा, क्योंकि डोमिनेटिंग इफेक्ट यहां +H यहां -M है। तो देखिए जरा किसकी बात मानेगा, Br मिथाइल की बात मानेगा। SnHCl क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, किसको, NO2 को NH2 में, और NaNO2HCl क्या करेगा, इसको डायजोटाइज कर देगा, तो D आ जाएगा आपका डायजोटाइज्ड कंपाउंड। यहां आ जाएगा आपका N2+Cl-, और ये क्या करेगा, Br ले आएगा, सेंडमेयर रिएक्शन करा देगा। तो यहां भी Br और यहां Br आ ही गया था पहले, यहां मिथाइल लगा हुआ था, तो आपका आंसर B आ जाएगा। क्लियर, एकदम आया होगा इसका आंसर। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू बेंजीन रिंग वाया डायजोनियम सॉल्ट, बताइए। सारे ही हैलोजन को ला सकते हो, फ्लोरीन ला सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन। डायजोनियम सॉल्ट से अगर फ्लोरीन लाना है तो बात-सीमन रिएक्शन, क्लोरीन ब्रोमीन लाना है तो सेंडमेयर या गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, अगला क्या बनेगा इसमें, ए बताइए क्या लेना चाहिए और बी क्या बनेगा। ए लेना चाहिए डायजोनियम सॉल्ट वाला काम, मतलब डायजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन, NaNO2HCl होना चाहिए ए, सही है। और ये CN आएगा, सेंडमेयर रिएक्शन है, CuCN KCN होता है, KCN नहीं लिखा कोई बात नहीं, बनाना है आपको, तो साइनोबेंजीन बनेगा या बेंजोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं, सही है। तो NaNO2HCl इसको डायजोटाइज कर देगा और बेंजोनाइट्राइल इसका नाम है। ठीक, अगला देखिएगा, नेम द फॉलोइंग का रिएक्शन। अच्छा, NaNO2HCl से डायजोटाइजेशन, CuCl से सेंडमेयर है ये, है ना। HCl नहीं लिखा, अंडरस्टूड होता है ये तो, कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना, सेंडमेयर बोलेंगे इसको। ठीक है, CuCl लिखा है ना, मतलब कॉपर +1 है ना, तो सेंडमेयर है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कितने लोग इसमें सारे सही थे, बताइए भाई, कितने लोग इसमें सारे सही थे, बताइए। सही थे आपके, बोलिए ऑल करेक्ट, पक्का। 9/10, 10/10, जमील साहब क्या बात है। हर्षित, स्नेहा वेरी गुड, अंजलि वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 है। रिवीजन कम कर रहे हो, रिवीजन लेक्चर रिवाइज, अच्छा मैंने आपको रिवीजन के लिए बोला था, तो ये हटा देता हूं मैं, लेक्चर 3 में तो है ही नहीं, है ना। लेक्चर 3 में होमवर्क नहीं है। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 4, है ना। आइए लेक्चर नंबर 4 में होगा। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 4 का पहला सवाल, SN1 रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सही बात है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 होती है। ठीक,
अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ड्यू टू सॉल्वेशन। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, ए आ जाएगा। एकदम सही बात है। क्यों? पीपीएस क्या करता है? घेर लेता है, सॉल्वेट कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? निकाल लेते हैं। ये माइनस ये प्लस बना लो, माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस ये प्लस। बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है? बेटा ये क्या है? प्लस एम है। ठीक है, ये क्या है? माइनस एम, डोमिनेटिंग इफेक्ट, इसका प्लस एच होगा। तो आएगा आंसर सी, सी के बाद बी, बी के बाद न्यूट्रल वाला ए, लास्ट में डी, है ना? सबसे ज्यादा प्लस एम वाला हो जाएगा सी। ठीक है, सी आ जाएगा आंसर। वेरी गुड। द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज मैक्सिमम व्हेन सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट होना चाहिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाती है। मिथाइल एल्कोहल जो है वो ऐसा दिखता है, ये पीपीएस होता है मिथाइल एल्कोहल, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। पानी तो बचपन से पीपीएस है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड ऐसा होता है, और ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, बिल्कुल सही बात है। और बेंजीन तो नॉन पोलर होता है ना? बेंजीन नॉन पोलर होता है। आपको क्या चाहिए? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। अगला सवाल, CH3Br OH- क्या होगा द रेट ऑफ रिएक्शन? बेटा ये सुपर प्राइमरी है, OH- है, SN2 रिएक्शन करेगा, और SN2 रिएक्शन में दोनों बातों पे डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है SN2, और न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? दोनों पे डिपेंड करता है ये। अगला देखो, SN1 में कैन नॉट गिव SN1। आइए, ये माइनस ये प्लस बना लीजिए, ये माइनस ये प्लस बना लीजिए, ये माइनस ये प्लस बना लीजिए, और ये माइनस ये प्लस बना लीजिए। ये दो ओपन चेन है तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ये कार्बोकेटाइन, ये रिंग तो एरोमेटिक है, कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज, आप ऐसा बोलो। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बोकेटाइन है ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक वाला कैन नॉट गिव SN1। आप बोल सकते हो, है ना? बोल सकते हो आपके SN1 रिएक्शन नहीं, क्योंकि एंटी एरोमेटिक है वो। अगला देखो, SN2 रिएक्शन में आपको रिएक्टिविटी बतानी है। बहुत अच्छा, इससे आसान क्या होगा? कार्बन बढ़ेंगे। देखो, नंबर ऑफ कार्बन अगर कभी बढ़ाते हो, नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी ऑब्वियसली, और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इन SN2 कम हो जाएगी, है ना? ठीक है, अगला सवाल, SN2 के लिए बताना है। देखिए, ये 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है। देखिए, तो 3 डिग्री वाला पीछे आ जाएगा, तो 3 सबसे पीछे आएगा, 3 के बाद 2, अब 1 और 4 में डिसाइड करना है। देखो, 3 सबसे पीछे आएगा 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री। अब मुझे इसमें और उसमें डिसाइड करना है। अब आप देखो, इस जगह पर यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस एडिशनल आ रही है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 1 ज्यादा होगा 4 से, 1 ज्यादा होगा 4 से, 1 ज्यादा होगा 4 से, 1 4 2 3 ए आ जाएगा आंसर। समझे? अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1? SN1 से कौन जाना चाहेगा? इथाइल क्लोराइड ये हो गया, बेंजाइल क्लोराइड जो है वो ये हो गया, और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ये हो गया, और क्लोरोवेंजीन आपका ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरोवेंजीन तो बिल्कुल मना कर देगा, कहेगा भैया पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, अब देखो जरा, आप कैटाइन बना के चेक कर लो, कैटाइन बना करके आप देख लो किसका कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। किस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेटा सी वाला। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस है, और जिसका कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है वही आपको आंसर लगाना है, क्योंकि SN1 एक्सक्लूसिवली पूछ रहे हैं, तो ये चाहेगा कि कैटाइन जिसका स्टेबल बना वो चला जाए SN1 पाथ से। आप बोलोगे सर 2 डिग्री में SN1 होती है, होती है, लेकिन अब आपको कंपैरिजन पूछा है, तो जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वो लेना है आपको। ठीक है, अगला, द करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको अल्काइल हैलाइड का SN2 रिएक्शन के लिए ना, रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शन। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, लीविंग ग्रुप तो दोनों में ही चाहिए आपको, तो RI RBr RCl RF। लीविंग एबिलिटी SN1 के लिए भी यही है, अगर मैं यहां हटा करके SN2 की जगह SN1 भी कर दूं ना, तो भी सेम आंसर रहेगा, क्योंकि हैलोजन जो निकलते हैं ना, लीविंग एबिलिटी वो चाहिए आपको। एलिफेटिक SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको चाहिए ये। ठीक है, लीविंग ग्रुप का भागना जरूरी है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव टुवर्ड NSR बताइए, लीविंग ग्रुप वाली बात है, IBrClF, लीविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
5वें नंबर पे आ गया अपन। मन कर रहा है ऐसे सवाल कराते रहे 5-6 घंटे 5-6 घंटे सवाल ही सवाल चलते रहे ऐसे, क्यों? आइए जरा, कभी कभी क्या है, बॉडी फ्लो में आ जाती ना, तो अभी बॉडी फ्लो में आ गई सवालों के। किसी दिन ऐसा करेंगे अपन, क्यों? किसी दिन ऐसा करेंगे, कभी ऐसा एक आध दिन महीने में, अगले महीने जनवरी में, न्यू ईयर पे कुछ तो नया करें। ऐसा करेंगे 5-6 घंटे लगातार सवाल ही सवाल, कुछ नहीं, बस सवाल आ रहे हैं, है ना? पहले आपको दे देंगे और एक हफ्ते का टाइम दे देंगे कि भाई ये सवाल है, एक हफ्ते में करो, फिर अपन दमादम दमादम करते जाएंगे। होमवर्क डिस्कशन, क्यों, अच्छा ख्याल है कि नहीं? कह रहे मालिक जिंदाबाद, छोड़ो हमें। डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 5, ठीक है? मजा नहीं आएगा तुमको, बताओ, बोलो मजा नहीं आएगा क्या? अरे बहुत मजा आएगा भाई। आपको मान लो हमने सवाल दे दिए खूब सारे, आप देख तो रही हैं, आप सवाल आप लोग अगर करे, देखो आप लोग एज अ होमवर्क सवाल ले लो। मैं आपको अच्छा आइडिया दे रहा हूं, आप क्या करो, आप एज अ होमवर्क सवाल ले लो मेरे से, और 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितना तुमको टाइम चाहिए उतना ले लो, ठीक है? और सवाल ले लो 200 400 500 जितने तुमको लेने हैं, बढ़िया 15-20 दिन ले लीजिए, ठीक है? थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। मतलब ये काम अपन पता कब कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के आसपास कर सकते हैं अपन ये, तब तक तो सब खत्म हो चुका होगा। अमीन्स में बहुत ज्यादा होता नहीं है, डायजोनियम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, तो उधर के आसपास आप ये खेल सकते हो, ये वाला खेल, है ना? बताओ इस बार कुछ नया करेंगे, मजा आएगा। तो आप बढ़िया 10-15 दिन 20 दिन लो, मस्त, फिर उसके बाद आओ ऐसे डिस्कस होता रहेगा, और क्या। जो सवाल आपसे बन जाए अच्छी बात है, देख लेना एक बार, फिर से रिवीजन हो जाएगा, जो ना बने उसको फटाक से सीख लेना, है ना? कैसा आइडिया है, बताना आप इसके बारे में सोच करके अच्छे से, क्योंकि ये खेल जो है वो थोड़ा खतरनाक है तो थोड़ा सोच लो आप आराम से, 2-4-5-10 दिन सोच लो, फिर बताना मुझे। अल्काइल हैलाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बताइए जरा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आपको कराना है, तो पहली बात तो ये कि ईथर होना चाहिए, एल्कोहल तो होना नहीं चाहिए, ईथर में ही होती रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर कैसे होता है, एमजी ट्राई ईथर लेते हो ना आप, ठीक है? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एसिड बेस रिएक्शन विद आरएमजीएक्स, बताइए। आरएमजीएक्स के साथ एसिड बेस कौन देगा, जिसके पास H+ होगा, और H+ कौन रखता है भाई साहब, ये रखता है H2S। अरे भाई जब पानी H+ दे सकता है तो H2S क्यों नहीं दे सकता? पानी का बड़ा भाई है ये, तो और अच्छे से देगा। जब पानी H+ दे सकता है तो H2S तो देगा ही ना, पानी का बड़ा भाई है तो, और ये तो S नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फ्रॉम हेलोएल्केन विच मेटल इज यूज्ड, मैग्नीशियम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल H+ देता है, जो H+ देने वाला हो, ठीक है? Na ट्राई ईथर, बहुत अच्छी बात है, तो काफी अच्छा लग रहा है मुझको। रेडिकल 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 और रेडिकल रेडिकल, इसको इससे जोड़ दो, या फिर इसको इससे किसी को भी जोड़ दो, ठीक है? मतलब डमरू जैसा बन जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है? बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ NSR, NSR का गौर से देखो, ये तो ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन हो गई, RX में X रिप्लेस हो रहा है, OH आ रहा है, यही तो NSR है। ये तो कपलिंग हो गई, ये रिडक्शन हो गई, है ना? अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनोमेटेलिक, मेटल और कार्बन का बॉन्ड हो, तो सी वाले में दिख रहा है, यहां देखो, मेटल सल्फर का बॉन्ड है, कार्बन सल्फर का बॉन्ड है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहां कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड है, तो सी आंसर आएगा। ऑल ऑफ दीज मत लगा देना भावना में बह करके, कार्बन सल्फर बॉन्ड है, यहां कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड सी वाले में। अगला देखिएगा, D2O क्या करेगा भैया, D+ दे देगा। अरे भाई DOD, D+OD-, और ये नेगेटिव है, तो ये C नेगेटिव D+ को ले लेगा, इन चारों में से A आ जाएगा, देखिए CH3 होल थ्राइस CD, ठीक है? अगला देखिए, गौर से देखिए, मुझको एक बात बताइए, आपने बोला था कि ग्रिग्नार्ड में ये जो कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता ना यहां पर, देखिए जरा। आपने बोला था ना ग्रिग्नार्ड में न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, जी हाँ, सी आ जाएगा आंसर। NSR कर सकता है, ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है, बेस की तरह भी करता है। आपने बेस वाली रिएक्शन पढ़ी है, मैंने आपको ये एक एग्जांपल में दे दिया होमवर्क में कि भाई चलो इसका करके बताओ, तो आप ध्यान से देखो, ये अल्काइल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करके Cl उड़ा देगा, सी आंसर आ जाएगा। अगला, एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन करेगा, और E2 करके क्या करेगा बताइए, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, तो X आ जाएगा आपका अल्कीन,
और Br2 क्या करेगा, Br2 लगा देगा, पाई बॉन्ड ब्रेक करके Br और KCN भारी मात्रा में है तो CH2CN और CH2CN आ जाएगा। देखिए जरा, देखिए जरा, CH2CN और CH2CN है, 2 CN होने चाहिए थे, KCN है ना। हाँ, क्यों भाई, एल्कोहल QH से एल्कीन बनेगा, सही बनाया अपन ने। Br2 में 2 Br आएंगे और KCN एक्सेस में 2 CN होनी चाहिए, ये उल्टा लिखा है, ठीक है, इधर C और इधर N आएगा। अगर उन्होंने बी आंसर किया हुआ, एक बार देख लेते, 10th का बी किया है ना, हाँ सही कर लो इसको। वही तो मैं कहूं, ये CN है, ये NC हो जाएगा ना, CN करो इसको, ठीक है, CN कर लो, वह NC लिखा हुआ है, ठीक है। अगला वाला होमवर्क पे चलते हैं, इंपोर्ट फाइल, 6 नवंबर, लास्ट होमवर्क डिस्कशन। तो जिस तरीके से होमवर्क एक्सेस भी है तो 2, हाँ CN 2 आएंगे, लेकिन वो NC लिखा हुआ था, CN करना है। जिस तरीके से होमवर्क डिस्कशन से आप लोगों की जो रफ्तार मुझको समझ में आ रही है, आप 10 मिनट में 10 सवाल तो कर ही लेते हैं, क्या लगता है आपको? तो अपन इसी तरीके से कुछ टारगेट रखते हैं अपना, 6 घंटे को 10 से डिवाइड करना, कितने क्वेश्चन बनेंगे, करना जरा थोड़ी सी गणित। 6 घंटे को 10 से कितने से 10 मिनट में आप करते हैं ना, हाँ 6 घंटे को 10 से डिवाइड करो, 10 मिनट में 10 सवाल कर रहे हो आप, तो बताना कितने सवाल हो जाएंगे। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 6, चलिए भाई लेक्चर 6 का होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं। इनका कहना नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक्स प्लेस एट, बताइए नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, अभी मुझे बताना नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, मुझे बताना क्लोरोबेंजीन में ये क्या होता है, इसका नाइट्रेशन करवाना है। तो कहां पर नाइट्रेशन होगा क्लोरोबेंजीन का? सर ऑर्थो पर और पैरा पर। हाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत ऑर्थो पैरा, पैरा मेजर कर देना, है ना, पैरा मेजर होगा, ठीक। अगला देखो, तुमको बेंजीन में पता क्या चाहिए, तुमको बेंजीन में चाहिए Cl और NO2, कहां पर, मेटा पर। अगर मैं पहले Cl लगाऊंगा फिर NO2 लगाऊंगा, वो तो पैरा पे जाएगा, पहले NO2 लगाओ फिर Cl लगाओ तो मेटा पे जाएगा, क्योंकि NO2 मेटा डायरेक्टिंग है। तो पहले नाइट्रेशन कराओ और फिर आप हेलोजिनेशन कराओ, पहले नाइट्रेशन फिर हेलोजिनेशन, लेकिन सनलाइट वाला नहीं, कैटलिस्ट वाला, ठीक है। पहले क्लोरीनेशन कराना नहीं है, पहले HNO2 नाइट्रेशन थोड़ी करेगा, ये करेगा नाइट्रेशन, एकदम सही, कैटलिस्ट वाला पहले नाइट्रेशन देन ये होगा क्या, देखो जरा समझ लो, NO2 प्लस जब आएगा ना तो पहले ये लग जाएगा, और अब आप यहां पर Cl प्लस लाओगे तो मेटा पर लगाएगा, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टर की तरह काम करेगा। अगर पहले हेलोजिनेशन कर देते तो पैरा बनता, ठीक है। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आपको बताना है क्या, बेंजीन का Cl2Fe कराना है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, ये तो बहुत आसान है, और क्लोरोबेंजीन फिटिक रिएक्शन कर देगा, पच 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 पच, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल बन जाता है, पच पच, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट द फास्टेस्ट रेट, गौर से देखो और आंसर लगा दो सटाक से ए। अरे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब, रेट ऑफ रिएक्शन ArSN2 में, याद करें वो दिन, है ना। अगला देखें, नाइट्रेशन कराना है इसका, बताइए द मेजर प्रोडक्ट, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पर लगा दीजिए, हेलोबेंजीन में पैरा मेजर होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली बातें हैं नहीं यहां पर, स्टेरिक हिंड्रेंस, तो क्या आएगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अगला देखिए, मेजर प्रोडक्ट सल्फोनेशन कराना है, कहां लगाएंगे, पैरा पर। अरे पैरा पर आएगा, SO3 देगा ना ये तो, H2SO4, H2SO4 आपको SO3 देगा, ठीक है, H2SO4 को आप SO3 प्लस वाटर लिख सकते हो, है ना, तो SO3 दे देगा आपको, पैरा पर लगा देगा मेजर, मेजर पूछा है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बना लेता हूं मैं, पहला है मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन,
मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है। दूसरा है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया ब्रोमोबेंजीन है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन और पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन है तीसरा। अच्छा, इस टाइप का सवाल हमने किया हुआ है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। और 2,4 डाई नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन टुवार्ड OH माइनस, बहुत बढ़िया। ArSN2, ArSN2, इन चारों को ध्यान से देखिएगा तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा आएगा, और सेकंड वाला सबसे ज्यादा क्योंकि 3-3 NO2 लगे। सेकंड के बाद फोर्थ कह रहे हैं क्योंकि 2-2 NO2 लगे। अब 1 और 3 में देखो, इसमें मेटा पर लगा है और इसमें पैरा पर लगा है, तो पैरा वाला ज्यादा आएगा, यानी कि 3 वाला ज्यादा आएगा 1 से। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, सही है। अगला, which of the following two halonitrophenone is most reactive toward NSR? सारे ऑप्शन को ध्यान से देखें, लीविंग एबिलिटी से आप नहीं कर पाएंगे, है ना, क्यों? क्योंकि ArSN2 है, आपको -I से करना होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I पावर। याद करें, लास्ट टाइम पे बताया था, लीविंग एबिलिटी रेट डिटरमाइन नहीं करता, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी रेट डिटरमाइन करती है ना। तो फ्लोरो वाला सबसे ज्यादा होगा। Which one of the following compound is most reactive for ArSN2? आंसर 2,2 NO2। ऑर्थो पैरा पर 2,2 NO2, तो सी आ जाएगा। अगला, इन द कंपाउंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा, बताइए प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा कौन सा होगा, बोलो। प्रीडोमिनेंटली ऑर्थो पैरा, ध्यान से देखिए, ये मेटा डायरेक्टर होता है, -M है ना, मेटा डायरेक्टर, -M, ठीक है, +M, क्योंकि देखो डायरेक्टर पूछ रहा है ना, तो आपको M इफेक्ट से चलना है, सारे ही +M होना चाहिए, +M, CN -M, ये +M, सारे +M होना चाहिए। लोन पेयर है तो +M, लोन पेयर है तो +M, पाई बॉन्ड है तो -M, लोन पेयर है तो +M, ये +H है, +M +H बात बराबर है ना, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और ये भी +M, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ऑर्थो पैरा वाले चाहिए आपको, ठीक है। खत्म, क्या बात कर रहे हो? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अब उसके बारे में जरा सोचकर बताना, मैंने आपको एक बहुत अच्छा आइडिया दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया दिया है मैंने आपको। और एक और अच्छी चीज आपके लिए बता दूं मैं, वैसे आपके काम की ही है, जैसे आज 28 दिसंबर हो गया ना, अब हमारा अगला चैप्टर, पहले तो अपन PYQ करेंगे, फिर अगले चैप्टर एल्कोहल ईथर फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लगभग लगभग हमारा, मेरे ख्याल से 20 तारीख के आसपास तक, है ना, अभी तो क्या हो गई 28/12 हो गई ना, 20 जनवरी के आसपास तक आप सिलेबस के लगभग एंड वाले मोड़ पर आ चुके होंगे, है ना। आप ये मान लो कि 7-8 लेक्चर एल्कोहल के मान लो, 6-7-8 लेक्चर, और इतने ही लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के मान लो, तो मतलब 15-20 दिन के बाद आप थोड़ा सा सिलेबस के उस वाले जोन में खड़े हो जाओगे कि हाँ बस अब 1-2 चैप्टर ही बचे, है ना। बायोमोलिक्यूल, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अपना अमीन्स में काफी पोर्शन आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो एक बहुत बढ़िया चीज आपके साथ होने वाली है, वैसे हो तो वो जेई वालों के साथ रही है, लेकिन आपके साथ भी हो जाएगी वो। महा रिवीजन आ रहा है जेई का, उसमें करवा रहा हूं मैं ऑर्गेनिक, पढ़ाऊंगा पूरा एनसीईआरटी, क्योंकि जेई मेन के लिए पढ़ाना है, एडवांस के लिए तो पढ़ाना नहीं उसमें। तो पूरा एनसीईआरटी का जितना मतलब अपन ने जितना पढ़ा हुआ है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है वो चीज है, वो खैर जेई का महा रिवीजन, लेकिन आपके लिए बहुत फायदेमंद है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। वो लगभग 20 तारीख या 15 से 20 के बीच में ही आएगा, 1 शॉट में काम चलेगा, 12 घंटे की क्लास होगी, पूरा ऑर्गेनिक होगा, महा रिवीजन जेई का। तो उसमें सारी की सारी रिएक्शन आपको एनसीईआरटी की ही मिलेंगी, उसके बाहर एक भी रिएक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। तो वो चीज भी आपके काम की है, ठीक है। और बाकी बैच में तो करेंगे अपन, वो बताना आप, बैच वाला तो अपन करेंगे, है ना। बैच में अपन फरवरी के पहले हफ्ते में कुछ खेल खेलेंगे, तब तक आप सोच लो, आपको पीडीएफ वीडीएफ बनवा के अपलोड करवानी हो तो हम करवा देंगे, तो वहां अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कहां होगी वो हम बता देंगे, यूट्यूब पर ही होगी, है ना, यूट्यूब पर ही होगी, बता देंगे वो आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा, फिर जाते जाते 2 लाइनें सुन लीजिए, फिर आप भी क्या याद रखेंगे, आप भी क्या याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे अपन
पीवाईक्यू करेंगे और वो करवाऊंगा आपको बेंजाइन मैकेनिज्म, है ना, छोटी सी है वो तो रिवीजन करके आना, पीवाईक्यू करने वाले हैं अपन। चलिए भाई, जरा आ रही हैं 2 या 4 लाइनें सुन लीजिएगा जरा। अभी सूरज डूबा नहीं है, अभी सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौटाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। ठीक है, चलिए तो फिर मैं मुलाकात करूंगा आपसे सोमवार। बहुत बढ़िया दिन होता है सोमवार का, पीवाईक्यू सोमवार वाले दिन करते हो तो बहुत अच्छे सवाल बनते हैं आपसे। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।